अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे। ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस तरह से बेफिक्र होकर सोओगे, तुम्हारे पूर्वजों का कफन बेच देंगे। बहुजन विमर्श चैनल के इस 57वें एपिसोड को देख रहे हैं आप तमाम दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले तमाम एपिसोडों में हम बता चुके हैं कि किस कदर मानवर काशीराम साहब एजुकेटेड एम्प्लॉय को साथ लेकर समाज के और बुद्धिजीवियों और समर्थ लोगों का सहयोग पाकर सत्ता प्राप्त करने में कामयाब हुए। जो मानवर काशीराम साहब एक तरह का लक्ष्य बनाए थे, 25 वर्षों का लक्ष्य, जिसमें 96 तक भारत के किसी भी प्रांत पर कब्जा करना था, सत्ता की प्राप्ति करना था, तो वह लक्ष्य पूरा हुआ। एक साल पहले पूरा हो गया। 1995 में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे आबादी के हिसाब से सबसे बड़े सूबा में सत्ता प्राप्ति में सफल रही। हालांकि जिस तरह से मानवर काशीराम साहब एजुकेटेड एम्प्लॉय को संगठित किए थे, मनुवादी साजिश का शिकार होकर विखंडित हो गया। एजुकेटेड एम्प्लॉय का जो संगठन वामसिप था, पहला विखंडन 1986 में हुआ और तेजेंद्र सिंह झिल्ली मानवर काशीराम साहब से अलग हटकर वामसिप का निबंधन करवा लिए। इसके बाद 1991 में पटना के गांधी मैदान में अधिवेशन हुआ। उसमें गेंदवाने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और तेजेंद्र सिंह झिल्ली से अलग हो गए। सत्ता की प्राप्ति हुई तो वामसिप के ऐसे लोग जो इधर उधर चले गए थे, अब उनको बीएसपी में अपना भविष्य दिखाई देने लगा। हालांकि मानवर काशीराम साहब जो वामसिप बनाए थे, इसे नॉन पॉलिटिकल स्वरूप देने का काम किए थे। नॉन पॉलिटिकल का मतलब ये नहीं कि उसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। नॉन पॉलिटिकल का मतलब ये कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टूल्स नहीं बने और अपना स्वतंत्र राजनीतिक आइडियोलॉजी उसका हो, उसके मुताबिक राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक सिद्धांत के तहत राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। क्योंकि एजुकेटेड एम्प्लॉय हो या समाज का कोई भी तबका हो, वोट गिराने का अधिकार तो सबके पास है और वोट किसे गिराना चाहिए, तो इसमें परस्पर राय विचार तो किया ही जा सकता है। तो मानवर काशीराम साहब के साथ भी एजुकेटेड एम्प्लॉय पहले से लगे रहे, बिना किसी संगठन, बिना किसी रजिस्टर्ड संगठन के। क्योंकि मानवर काशीराम साहब के साथ जो एजुकेटेड एम्प्लॉय थे, पूरा कोड ऑफ कंडक्ट जो सर्विसेज का होता है उसका अनुपालन करते हुए और नौकरी करने के बाद बचे हुए खाली समय का उपयोग अम्बेडकरवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के पितामह राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के विचारधारा को, साथ ही साथ समाज में समय समय पर जन्म लिए सारे संतों, महापुरुषों, गुरुओं के विचारधारा को जन जन तक ले जाकर लोगों को जागरूक करने का काम वामसिप मौन रहकर
मतलब कोई उस तरह से तर्क भड़क और दिखावा का प्रदर्शन नहीं करते हुए वामसिप के लोग काम करते रहे, जन जागरण का अभियान चलाते रहे, बिना किसी नाम और शोहरत की अपेक्षा के। कोई लिप्सा नहीं, परलिप्सा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ऐसे ही लोगों के बदौलत वामसिप सत्ता प्राप्त करने में कामयाब रहा। वामसिप माध्यम बना सत्ता प्राप्ति का। तो वामसिप के सहयोग से, उसके आर्थिक सहयोग से, उसके समय के सहयोग से, उसके दिमागी सहयोग से, दिमागी हुनर से बीएसपी को सत्ता मिली। और तब वामसिप के ऐसे लोग जो इधर उधर चले गए थे, कुछ लोग जैसे ही बीएसपी को सत्ता मिली, कुछ लोग मानवर कांशीराम साहब से मिले, वामसिप के लोग मिले। और इसमें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लोग भी थे, आईएएस आईपीएस भी थे। तो ये लोग मानवर कांशीराम साहब से मिलकर कहने लगे कि साहब, हम लोग भी एससी एसटी कम्युनिटी के हैं और आईएएस आईपीएस हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, मौका दें। मानवर कांशीराम को लगा कि सारे के सारे लोग पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव को देखकर हमारे नजदीक आना चाह रहे हैं। ये सारे के सारे स्वार्थी लोग हैं, पदलोलुप लोग हैं, निस्वार्थ सेवा भाव इनका प्रयोजन नहीं है। मगर वामसिप के जो मेंबर्स होते थे मानवर कांशीराम साहब, उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी कि सारे के सारे लोग जो मानवर कांशीराम साहब के साथ चलने का काम किए, बिना किसी स्वार्थ का मानवर कांशीराम साहब के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। लेकिन स्वार्थी और मक्कार किस्म के लोग जब मानवर कांशीराम साहब से सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए मौका मांगे, तो मानवर कांशीराम साहब कहे कि शायद आज आपको पता चला कि आप अधिकारी हैं, उसमें भी एससी एसटी कम्युनिटी के। इसके पहले तो आपको पता नहीं था। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बहुत पहले से पता था कि हम एससी एसटी कम्युनिटी के एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर्स हैं, और ऐसे लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही लोगों के कारण हम मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारे इस संगठन में कोई वैकेंसी नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं ले सकते। फिर इन्हीं सारी बातों को लेकर वामसिप में फिर दरार हुआ। 1996 में लखनऊ के चुनाव भर्ती में वामसिप का अधिवेशन हुआ और डी.के. खपाड़े जो कर्मचारी तो नहीं थे, एजुकेटेड एम्प्लॉय तो नहीं थे, मगर इंटेलेक्चुअल थे, बहुजन पब्लिकेशन ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर कांशीराम साहब उनको बनाए हुए थे, जिनके जरिए देश के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य शोषित लोगों को झकझोरने के लिए पत्र पत्रिका का प्रकाशन हुआ करता था। मानवर डी.के. खपाड़े की देखरेख में वह एम्प्लॉय नहीं थे, लेकिन 96 में जब चुनाव भर्ती में लखनऊ में अधिवेशन हुआ तो फिर डी.के. खपाड़े अलग से राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिप का बन गए और इस तरह से वामसिप के कई टुकड़े हो गए। पीछे भी हम बता चुके हैं। तो इस तरह से मानवर डी.के. खपाड़े एक अलग फैक्शन का राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसिप का बन गए और जो मानवर कांशीराम साहब का इंटेंशन था समाज के टूटे हुए, बिखरे हुए लोग जो अपने बिखराव के कारण तरह तरह की यातनाओं का सामना करते हैं, उन्हें एकजुट करना। मगर मनुवादी साजिश के कारण एकजुट संगठन नहीं रह सका। तो मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि मनुवादी ताकत का ये काम है कि हमारे समाज का संगठन तोड़ते रहे, तो
मेरा भी काम है कि मनुवादी ताकत का जो मंसूबा है उसको हम विफल करें और समाज को संगठित करने के लिए यानी अल्पजन से बहुजन बनाने के लिए हम काम करें। इधर जहाँ तक बिहार की बात है, मुझे 3 जून 1994 को नौकरी लगी। 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी और मुझे भी बीएसपी से काफी लगाव हो गया। लेकिन चूंकि बीजेपी के समर्थन से बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, यह बात मुझे नागवार लगा था क्योंकि उस समय का जो देश का सामाजिक हालात था, जिस तरह का उथल पुथल का दौर था, तो बिहार में लालू की लहर चल रही थी और मुझे लगता था कि बहन जी को बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाना चाहिए। उस समय मैं उतना परिपक्व नहीं था और बहन जी का उसके पहले बिहार में कटिहार में राष्ट्रीय महासचिव के रूप में आगमन हुआ। वामसेप का कैडर क्लास लेने के लिए आई थी, तो उसमें मैं भी गया था। हालांकि सिस्टमेटाइज रूप से मैं उस समय वामसेप को नहीं जानता था, लेकिन माननीय बहन जी को बहुत नजदीक से देखने का मुझे मौका मिला था। इस तरह से वामसेप के लोगों को, जो समाज का इंटेलेक्चुअल कैपेबल लोग थे, उनको तोड़ने का काम मनुवादी ताकत करती रही और मानवर काशीराम साहब बहन जी जैसे अपने सहयोगियों के बलबूते और असंख्य निस्वार्थ वामसेप के लोगों के सहयोग से समाज को संगठित करते रहे और इस तरह से बिहार में भी वामसेप का कैडर लेने के लिए बी राम साहब आया करते थे, दीनानाथ भास्कर साहब आया करते थे, जंगीलाल चौहान आया करते थे। और उस दौरान बिहार में जैसे कि माननीय बालेश्वर भारती, माननीय राजनाथ राजन, माननीय एफ.ए. खान और बहुत सारे लोग थे जो शीर्ष स्तर पर बीएसपी और वामसेप का काम देख रहे थे। अभी तक हमारे इस चैनल को आप समय देकर देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम पुनः अगला एपिसोड लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें रया दीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, आदाब, गुड बाय, सत श्री अकाल, जय जवान।